बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। अब तो काफ़ी मुतदिल सा मौसम हो गया है, लेकिन मे बी कि फ़रवरी में एक दफ़ा फिर जो सर्दी है वो आए। जाने से पहले नॉर्मली यही होता है कि जो वेदर है वो एक दफ़ा वापसी जो है वो अपनी शिद्दत जो है वो ज़रूर दिखाता है। जब भी मौसम बदल रहा हो तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, और जब मौसम आकर ठहर जाता है तो तबीयत ख़राब नहीं होती। तो आपने अपना बस ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो घर में बच्चे हैं या बूढ़े हैं, मौसम तब्दील हो रहा होगा तो मे बी उनकी तबीयत ख़राब हो। वायरल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके लिए भी आपने अपनी इम्यूनिटी को मज़बूत रखना है। अच्छे अच्छे हेल्दी खाने खाइए, मौसम की सब्ज़ियाँ, मौसम के फल ज़रूर लीजिए। आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। बेक्ड स्वीट पोटैटोज़ आज बनने जा रहे हैं, और साथ ही हम बनाएंगे करेले, कीमा और चने की दाल। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। जो शकरकंदी है वो सीज़न में आई हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बेक होने के लिए रख देते हैं। बाकी के तमाम स्टेप्स करेंगे बाद में, और अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे जो कि है करेले, कीमा, चने की दाल। करेलों को अलग से हम फ्राई करेंगे, चने की दाल को अलग से बॉईल करना है, कीमे को अलग से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर अब तक आपने ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट ले लेते हैं करेले, कीमा, चने की दाल से। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारी शकरकंदी है इसको रख देते हैं अवन में बेक होने के लिए। तो ये जो बस इसकी सिर्फ साइड्स हैं ये मैं निकाल देती हूँ, और ऊपर से हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह से आप बैंगन का भरता तैयार करने के लिए बैंगनों को आग पर रोस्ट कर लेते हैं, वो तरीका भी किया जा सकता है। कोई कढ़ाई हो सकती है जिसमें आप इन शकरकंदियों को ऐड करें, अच्छा सा उसको कवर करें ताकि स्टीम रहे उसी में ही, और इसको आप पका सकते हैं चूल्हे पर भी। बॉईल करने से शकरकंदियों का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है, तो बॉईल करने के अलावा आप तमाम चीज़ों से इसको पका सकते हैं। चूल्हे पे पकाएं, अवन में बेक कर लें, राख में तैयार कर लें। चले मैं इसको अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। थोड़ा सा ऑयल ऐड नहीं किया है, ऑयल शामिल कर देते हैं, और उसके बाद इसको रख देते हैं अवन में। तकरीबन 30 मिनट्स तो लगेंगे कि ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी बेक हो जाए। तो मैं 1 से 2 टेबल स्पून ले लेती हूँ ऑलिव पोमेस ऑयल, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ड्रेज़ल कर देते हैं। अच्छे से आपने इसको वॉश कर लेना है। यकीनन मिट्टी के अंदर होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। चलें अब इसको रख देते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सॉल्ट। एलुमिनियम फॉइल में भी लपेट के रखी जा सकती है, उससे भी शकरकंदी बहुत अच्छी सी बेक हो जाती है। लेकिन अभी है हमारे पास टाइम, और शकरकंदी को हम आराम से टाइम देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो इसका प्रोसेस है वो इतना लेंदी नहीं है। बस कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और इसके बाद इसको सर्व कर देंगे। चलें आ जाते हैं करेले, कीमा और चने की दाल की तरफ। करेलों को हमने क्या करना है, छील लेना है। छील लेने के बाद वैसे जब हम करेलों को फ्राई करते हैं उनकी कड़वाहट वैसे भी बहुत कम हो जाती है, और आप क्या कर सकते हैं, इसको नमक लगा के रख सकते हैं, और उसके बाद जब उसका नमक का पानी निकलेगा तो उसके साथ इसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी। अच्छा सा स्क्वीज़ करें, फिर आप इसके कतले या स्लाइसेस काट लें, और इसको हम कर लेंगे डीप फ्राई। चने की दाल को हमने बॉईल करना है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद सॉस पैन या कढ़ाई ले लेते हैं, और मैं चने की दाल को रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। करेलों का मैंने आपको बताया, हम इसको छीलेंगे, स्लाइसेस काटेंगे, डीप फ्राई करेंगे, और चने की दाल को हम यहाँ रख देते हैं बॉईल होने के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कीमा, जिसको हमने कुछ मसालों के साथ अच्छा सा कुक कर लेंगे, भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ पानी।
इसमें कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं, बस चने की दाल को पकने देंगे। जैसे ही उबाल आता है मैं इसकी आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर दूंगी। चलें, इसके अलावा हमें चाहिए बीफ का कीमा। ऑलिव पोमिस ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। हमें चाहिए फ्राई प्याज, टमाटर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया। हम इसमें ऐड करेंगे जनाब पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्याज है उसको हम कर लेते हैं स्लाइस, क्योंकि प्याज हमें चाहिए गोल्डन, तो हम उसको स्लाइस कर लेते हैं। टमाटरों के स्लाइसेस कर लेते हैं। साथ ही हम करेंगे जनाब करेलों के स्लाइसेस। मेरे हिसाब से तो करेलों की बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम कड़वाहट निकालते हैं। हल्का फुल्का उसको कड़वा रहने दें, वो उसी तरीके से है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। लेकिन वो तमाम लोग जो हर हालत में उसको बिल्कुल मीठा बनाना चाहते हैं, उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप नमक लगा के रखें, जितना आप अच्छे से उसे स्क्वीज़ करेंगे उसकी कड़वाहट निकल जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो बड़ा आजमूदा भी है कि आप क्या करें, इसको छीलें और छील लेने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर लें, इतना कि वो अच्छा सा फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज़ होने के बाद जब आप उसे निकालेंगे तो जब वो डीफ्रॉस्ट होगा तो बहुत ही ज़्यादा उसका पानी जो है वो बाहर निकलेगा और आप उसको बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाएगा जनाब करेला। उसके बाद जब आप उसको स्क्वीज़ करेंगे बहुत आराम से उसका जो पानी है वो निकल जाएगा। बेसिकली मकसद यही होता है कि इसका पानी निकाल दिया जाए, दबा के किसी तरीके से करेलों को नरम किया जाए, नमक लगा के फ्रीज़ करके। जब वो नरम हो जाते हैं, उसका पानी निकल जाता है, तो उसकी कड़वाहट भी उसी पानी के साथ निकल जाती है। और उसके बाद आप अपनी जो भी आपकी रेसिपी है उसको आप फॉलो कर लीजिए। और सिंपल फ्राई करने से भी करेले इतने कड़वे नहीं रहते हैं। चलें, यहाँ पर हम प्याज को स्लाइस कर रहे हैं और मैं इसको रख दूँगी गोल्डन होने के लिए। चने की दाल को हम बॉईल कर रहे हैं, शकरकंदी भी बेक हो रही है। आप इसको चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़े का बनेगा अगर आप बीफ या मटन का कीमा ले लेते हैं। सब्ज़ियाँ गोश्त के साथ ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त जाती हैं। तो चलें, एक अदद यहाँ से ले लेते हैं वोक, और मैं प्याज को रख देती हूँ फ्राई होने के लिए। उसके बाद हम इसमें कीमा भी ऐड करेंगे, कुछ मसाले भी हैं। कीमा पकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता, यही वजह है कि हमने चने की दाल को अलग से बॉईल कर लिया है। अच्छा, अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो हम करेलों को जिस ऑयल में फ्राई करेंगे वो ऑयल भी हमारी कोशिश होगी हम इसमें ऐड करें। इसमें करेलों की अपनी खुशबू होगी, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये अभी मैं प्याज इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर करेलों को छीलते हैं, फ्राई करते हैं, उसको बारीक बारीक उसके स्लाइस कर लेंगे। करेलों को ऐड करने के बाद हमने इसको ढकना भी नहीं है। करेलों को हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, जब ये चने की दाल और कीमा बिल्कुल अच्छे से ज़बरदस्त से कुक हो जाएगा, भुन जाएगा। तो सर्विंग प्लेटर में सिर्फ हमने ऊपर से ऐड कर देने फ्राई हुए हुए करेले। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में प्याज यकीनन लाइट सी गोल्डन हो जाएगी। तो वापस आते हैं, फिर इसमें कीमा ऐड करेंगे, कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर दाल बॉईल होना शुरू हो गई है, तो मैंने हल्का सा इसका ढक्कन हटा दिया है। पकने देते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला और ऐड कर देते हैं कीमा। इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। कीमा, करेले और चने की दाल बनने जा रही है, जिसके लिए हम चने की दाल को अलग से बॉईल कर रहे हैं, करेलों को अलग से फ्राई कर लेंगे और फिर लास्ट में हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। करेलों में जो कीमे में जितने भी मसाले ऐड होंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक, मिर्च स्पेशली इस हिसाब से हो कि जब आप इसमें दाल भी शामिल कर दें और करेले भी ऐड कर दें तो ये हस्बे जायका होने चाहिए। जितना भी आपको नमक और स्पेशली
मिर्च पसंद है। थोड़ी सी दाल गल जाए तो हम इसमें सॉल्ट भी शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी आंच को टेस्ट करते हैं, इसका कलर चेंज होने देते हैं। और मैं आपको अज्जा भी बताती चलूँ कि आज बेक्ड स्वीट पोटैटोज़ में हम क्या शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम उसको बेक करेंगे। बेक करने के बाद हमने सेंटर से कट लगाना है और उसको थोड़ा सा स्पेस देंगे खोल के, ताकि हम कुछ अज्जा उसमें फिल कर सकें। हम उसमें साल्सा ऐड करेंगे, यानी कि प्याज है, टमाटर है, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट शामिल कर देंगे और इसके साथ साथ आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारा एक साल्सा सा बन जाएगा, वो हम ऐड करेंगे। उसके अलावा हम उसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा प्याज और हम उसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न्स इस्तेमाल कर लेंगे। हम उसमें थोड़े से ऑलिव्स शामिल कर लेंगे। इसकी ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। आप इसमें ब्लैक बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें जो सब्ज़ियां अच्छी लगती हैं वो ऐड कर सकते हैं। थोड़े से कॉर्न्स के साथ आप उसमें मटर मिक्स कर सकते हैं और इसके बाद आखिर में हम क्रीम से उसको गार्निश कर देंगे और उसको सर्व कर देंगे। जिन लोगों को चीज़ी अच्छा लगता है वो लास्ट में चीज़ ऐड करके थोड़ा सा दोबारा से इसको बेक कर लें और उसके बाद एक्स्ट्रा क्रीम ऐड करके इसको सर्व करें। तो बेक स्वीट पोटैटो काफ़ी तरह से तैयार किए जाते हैं। शकरकंदी को मीठा और नमकीन दोनों ही अंदाज में खाया और पकाया जाता है। शकरकंदी की खीर बड़ी अच्छी बनती है। हमने इसके कबाब भी तैयार किए थे। तो यहाँ पर अब हम ऐड करने जा रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। कीमे के साथ भी हरा मसाला बहुत अच्छा जाता है, लेकिन स्पेशली चने की दाल। नवाब शाह से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अनीस बात कर रहा हूँ नवाब शाह से। अनीस बात कर रहे हैं नवाब शाह से। अनीस कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या क्या बना के खिला दिया घर वालों को? मैम बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आप जो भी रेसिपीज ट्राई करते हो, जो उसमें से अच्छी अच्छी लगती हैं, वो हम लोग बनाते हैं। एक्सपर्ट किस चीज़ में है जो सब कहते हैं भाई अनीस के हाथ की बिरयानी या अनीस के हाथ के कोरमे की तो क्या ही बात है? ऐसी क्या रेसिपी है जो आप बहुत अच्छी बनाते हैं? मैम पुलाव अच्छा बनता है मेरा। पुलाव अच्छा बनता है? बीफ पुलाव, चिकन पुलाव? चिकन। क्या बात है जी। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? जी, मुझे फरमाइश करनी थी कि सीख कबाब का मसाला बनाना सिखाएं आप। सिर्फ मसाला, सीख कबाब नहीं? मतलब जो ड्राई स्पाइस होता है ना, वो। चलें ठीक है, ऐसा करेंगे कि हाँ हाँ। मैम सवाल है आज का कोई? सवाल आज का कोई नहीं है। अच्छा, ओके मैम। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करेंगे कि ड्राई स्पाइस तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके तैयार कर लेंगे सीख कबाब भी। तो चलें, आपको ज़रूर बनाना बताएंगे। वैसे एक ड्राई मसाला तंदूरी स्पेशली वाकई घर में होना चाहिए। कभी कुछ छोटा मोटा भी आप तैयार कर रहे हैं, उसमें 1 से 2 टेबल स्पून आप ऐड कर देते हैं तो वो टेस्ट बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त आ जाता है। और बजाय इसके कि हर दफ़ा ढेर सारे मसाले निकालो और उनको ऐड करो, तो बॉटल में बना के बंद करके रख लें। आपके बजट में भी रहेगा और आपके जो खाने हैं वो भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो चलें, ज़रूर बनाएंगे जनाब सीख कबाब का मसाला। और यहाँ पर हम टमाटरों को रफली चॉप कर लेते हैं। कीमे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल कर दी थी और साथ ही हमने इसमें शामिल किया था साबित गरम मसाला। थोड़ा सा कुक होने देते हैं। कीमे का अपना पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप टमाटर, पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम पकने देंगे। स्पेशली जब तक दाल भी हमारी पक रही है, कीमा भी मसाले में पकता रहेगा। और हम कर लेंगे करेलों को फ्राई। और नमक और मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, इतना दाल और तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी हो। तो चलिए कुछ मसाले इसमें शामिल करते जाते हैं। एक तो है इसमें भुना पिसा ज़ीरा, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 2 टीस्पून और चला जाएगा इसमें धनिया पाउडर, नमक
भी मैं इसमें भर के शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप्ड टमाटर, थोड़ा सा पहले इसको भून लेते हैं और इसके बाद मैं पानी ऐड कर दूंगी इसमें, अच्छा सा इसको पकने देंगे। दाल में अगर आपको लगे दोबारा से पानी ऐड करना है, पानी ड्राई हो गया है, तो सेम टेम्परेचर का ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा गर्म कर लें पानी सेपरेट किसी भी आप पैन में, और उसके बाद आप उसको दाल में ऐड करें। चने की दाल कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेती है बजाय मूंग की दाल, मसूर की दाल तो एक भाप में गल जाती हैं। तो आप इसको अगर 30 मिनट तक भिगो देंगे तो आपकी चने की दाल भी बहुत जल्दी कोई गल जाएगी। चलें मैं ऐसा करती हूँ, उसको कवर कर देती हूँ, और क्योंकि ब्रेक का टाइम आ चुका है तो इसको कवर कर देते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। टमाटर अभी चंक्स नज़र आ रहे हैं तो हम इसको बाद में भून लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून पानी कवर कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ा सा कीमे को भी चेक कर लेते हैं। पानी हमने इसमें ऐड किया था, मसाले तमाम शामिल कर दिए थे और साथ ही ऐड कर दिए थे टमाटर। आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि कीमा पकता रहे, मसाले टमाटर तमाम चीज़ें खूब अच्छे से पक जाएं। तो इसको कवर कर देते हैं, पकने देते हैं और आ जाते हैं करेलों की तरफ। चने की दाल को भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गली भी चाहिए लेकिन खड़ी खड़ी, हमने इसको बिल्कुल घोटना नहीं है। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑयल। तो हम ये ले लेते हैं जनाब, मिसेस रमज़ान हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मिसेस इमरान हैं। जी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा शो करती हैं आप। ज़रा टाइम नहीं मिलता है मगर जब टाइम मिलता है कोशिश करते हैं ज़रूर देखें। आज भी कीमा करेले तो बनाया था, चने की दाल और कीमा भी बनाया है। आज तो आप यूनिक मिक्स कर दिया है आपने इन सब चीज़ों को। हाँ, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी बिल्कुल। कोई क्वेश्चन वगैरह है आज? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत चले, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, करेलों को फ्राई कर रहे हैं। मैंने इसमें ऐड किया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो आप रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इनका है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसको आप कोल्ड कुकिंग के लिए, यानी कि आप सैलड्स में यूज़ करें, सैंडविचेस बना रहे हैं, कोई चटनी है, उन तमाम चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और ख़ालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो अच्छा है, हमारी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी ऑयल है, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके सीड्स अलग नहीं किए हैं। अगर आप लोगों को नहीं अच्छे लगते तो सेंटर से कट करें, और कट कर लेने के बाद आप इसके जो बीज हैं उनको निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी फ़ायदेमंद हैं। बिल्कुल नीड नहीं है उनको निकालने की, और उसके साथ ही आप करेलों को फ्राई कर लें। तो सिंपल इसका आपने स्किन को अलग करना है। चाहें तो नमक लगा के रखें, बहुत अच्छे से ताकत लगा के इसको हिस करें, जितना पानी निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, और फिर उसके बाद आप इसको फ्राई करके इस तरीके से स्लाइस करके आप इसको फ्राई कर लें। वो तमाम लोग जिनके घरों में बिल्कुल भी करेलों की कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं किया जाता, थोड़ा सा आपने इसकी स्किन भी अच्छे से रिमूव करनी है तो भी करेलों में कड़वाहट नहीं रहेगी। अगर स्किन आपने बहुत बारीक निकाली है तो फिर मे बी के करेले आपके कड़वे हैं। वैसे करेले भी उन्हीं वेजिटेबल्स में से है जो बहुत बुझ जाती हैं,
तो ढेर सारे करेले होते हैं, लेकिन जब हम उनको स्किन निकालते हैं, काटते हैं, फ्राई करते हैं तो काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। तो हाफ़ केजी करेले आप ले लीजिएगा। अगर आप ले रहे हैं जनाब आधा किलो कीमा और 1 पाव चने की दाल, तो ले लीजिए हाफ़ केजी करेले। और एज अ स्नैक भी सिर्फ फ्राई हुए करेले आप उस पर नमक लगा के खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, ताकि खूब तेज़ गरम ऑयल में हम ऐड कर देंगे करेले और हमने इसको लाइट सा गोल्डन कर लेना है। रुबीना है गुजरांवाला से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी रुबीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। मौसम कैसा है गुजरांवाला का? जी, मौसम इस वक्त आज तो ठंड है, बड़ी ज्यादा ठंड है? हाँ जी, आज बहुत ठंड है। बारिश का मौसम बना हुआ है, कभी कभी हल्की सी फुहार आने लग जाती है। अच्छा, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपको बहुत ठंड लग रही है। हाँ, नहीं, मुझे ठंड लग रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है ना, इस वजह से ऐसे लग रहा है। बाहर बड़ी ठंड है, बाहर बहुत ठंड है। चले, तो क्या किया, दवा वगैरह ली? हाँ जी, दवा वगैरह ली। आप बेहतर हो, आप बेहतर हो। अच्छा, मैं ना आपका वो टीवी देख रही हूँ, ये करेले आप बना रही हैं, बड़े अच्छे बनाती हैं, बड़े खाने बड़े मज़ेदार बनाती हैं। एक बात तो बताएं। हाँ जी, जब आप सारे खाने बना लेती हैं, आप बारी बारी सारी आती हैं, तो वो खाने टेबल पे जब आप डेकोरेट कर देती हैं, तो उसके बाद वो खाने किधर जाते हैं? आप खुद खाते हैं या कि आप उनको फ्रीज कर लेते हैं? आपको ज़रूर बताते। वैसे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि वो खाने किधर जाते हैं। जनाब, वो खाने टेस्टिंग के लिए भी जाते हैं, और कि हमने खाने कैसे बनाए हैं, या हमारे जो HODs पढ़ते थे तो खानादारी के लिए पेश हो जाते थे, लगता है ऐसे ही है कि वो खानादारी के लिए पेश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद उसको टेस्ट भी किया जाता है। हमारे HODs लंच में भी उसको लेते हैं, तो इसी तरीके से उस खाने को यूटिलाइज़ किया जाता है। और जो भूखे हैं, यानी कि पेट भरने के लिए यकीनन यूज़ करना चाहिए। फ्रीज़ नहीं किया जाता, रखा नहीं जाता, स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि उसको ताज़ा खाना उसी वक्त यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। और फिर हमें फ़ीडबैक भी आ रहा होता है कि ये बहुत अच्छा था, और यहाँ फरमाइश आ रही होती है इसको ऐसे तैयार करें, बनाएं, सीज़न की चीज़ें तैयार करें, बनाएं। तो इस तरीके से वो खाना, वैसे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है मुझसे, ना सिर्फ ये कि कॉलर्स, बल्कि वैसे भी जो फ्रेंड्स और फैमिली में लोग होते हैं वो ये ज़रूर पूछते हैं कि वो खाना किधर जाता है। तो बहुत अच्छी और मुनासिब जगह चला जाता है जनाब। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको भून लेते हैं। टमाटर ऐड किए थे और हमने इसमें तमाम मसाले, देसी से मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, वो हमने शामिल किए। तो मैं इसको भून लेती हूँ। अब इसका पानी ड्राई होने लगा है, टमाटर अच्छे से मैशी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने आंच को दोबारा तेज़ कर दिया है, ताकि करेले जो हैं वो जल्दी से हमारे फ्राई हो जाएं। करेलों में क्योंकि काफ़ी मिकदार में पानी पाया जाता है, तो यही वजह है कि करेले थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर करेलों को आप फ्राई करने जा रहे हो जिस तरह हम प्याज को फ्राई करते हैं, तो खूब तेज़ गरम ऑयल में शामिल करें, और उसके बाद भी आपने उसको हाई फ्लेम पर पकाना है, ताकि उनका जो भी पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए, पक जाए, एवोपरेट हो जाए, और आपके पास क्रिस्पी क्रिस्पी जो करेले हैं वो जल्दी से आ जाएं। यहाँ पर भी दाल का जो दाना है वो गल गया है, और दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी है। हमें बिल्कुल ऐसी ही दाल चाहिए। और उसके बाद दाल और कीमा, ये दोनों चीज़ें मैं मिक्स करके इसको लगा दूँगी दम। करेले सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, हम आ जाते हैं यहाँ सालसा का। मैंने आपको बताया कि हरा धनिया, टमाटर, प्याज मैंने चॉप कर ली है, वो तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे। 1-2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, लेमन ऐड कर देंगे, और हमारा सालसा रेडी हो जाएगा। वापस आते हैं और इसकी असेंबलिंग की कुछ चीज़ें रेडी करते हैं। चेक करते हैं शकरकंदी को भी कि कहाँ तक पहुँची हमारी। अगर बॉईल हो गई होगी तो फिर हम उसको निकाल के उसकी फिलिंग जो है उसको रेडी कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, फिर दाल ऐड करेंगे। तो कवर कर देते, मैं प्याज करेलों को फ्राई करके निकाल लेती हूँ इस ब्रेक में। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
उबली हुई चने की दाल जिसका दाना बिल्कुल गल गया था लेकिन आपने साबित ही रखनी है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा इसको लगाएंगे दम, बिल्कुल आंच को स्लो करके। करेलों का जो ऑयल था वो जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने इसमें ऐड कर दिया। करेले बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, उसको भी हमने निकाल के अलहदा से रख दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें और हमने इसको दम लगा देना है। जब हम इसको सर्व करेंगे तो फिर करेलों के साथ और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, थोड़ी सी फ्रेश अदरक। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। मेरी तो बहुत ही फेवरेट ये डिश है, रेसिपी है। तो चलें 2 से 3 हमने ले ली हरी मिर्चें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इस स्टेज पे आप इसका नमक स्पेशली ज़रूर चेक कर लीजिएगा, दाल ऐड की है तो नमक ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा इसको लगाते हैं दम और आ जाते हैं अपनी दम के वक्त हम इसमें करेले शामिल नहीं कर रहे हैं, करेले ऐड करेंगे जब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारी टाको सीजनिंग जो है वो हमने रेडी कर ली है। इसमें आपने क्या ऐड करना है, गार्लिक पाउडर, जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड करें। मैंने इसमें रोज़मेरी शामिल की, लहसुन का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। और यहाँ पर जो टमाटर है उसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। 1 अदद हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें आप अपनी पसंद की इसमें शामिल करें। कॉर्न्स या मटर, मशरूम्स ऐड करना चाहते हैं, जो फिलिंग आपको अच्छी लगती है वो फिलिंग आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ सालसा में 1 अदद हमने ऐड कर दी हरी मिर्च और साथ ही मैं इसमें अब शामिल कर देती हूँ चॉप्ड टमाटर। खूब पका हुआ टमाटर ले लीजिए और इसको हम चॉप करके इसमें शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न्स। वैसे तमाम चीज़ों को अलग अलग ऐड करने से बहुत अच्छा है कि हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और मिक्स कर लेने के बाद 1 से 2 टेबल स्पून हम उसमें फिलिंग ऐड करें और ऊपर से आप ऑलिव्स और क्रीम शामिल कर दीजिए। तो मैं भी तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और उसके बाद हमने उसी से ही अपनी शकरकंदियों को फिल कर लेना है। तो वो तमाम लोग जो शकरकंदियाँ बहुत पसंद करते हैं, रॉ तो वो अच्छी लगती ही हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से फिलिंग के साथ उसको बनाएंगे, तैयार करेंगे तो फिर वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी आएगा, अच्छी भी लगेंगी। 1 अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल और उसमें तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। थोड़े से हम इसमें हैलोपिनोस भी ऐड कर रहे हैं तो उसकी भी ज़बरदस्त सी खटास आएगी। तो चलें, ये चली गई इसमें प्याज, चॉप्ड प्याज, टमाटर। अगर कोई ऐसी सब्ज़ी है आपको लगता है हल्का सा सौते कर लेंगे तो फ्लेवर और अच्छा आएगा तो आप उसको सौते भी कर सकते हैं। हैलोपिनोस भी थोड़े से चॉप करके मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। 1 अदद लेमन को इस पर स्क्वीज़ कर लेते हैं। लेमन भी शकरकंदियों के साथ बहुत अच्छा जाता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे टाको सीजनिंग, जिसको आप ख़ुद भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं हैलोपिनोस और इनके साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। तो 2, 3, 4 पीस रख लेते हैं। हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के हैलोपिनोस जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। ढेर सारे इनके पिकल्स हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको खटास बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो आप ऐड करें। चलिए, कुछ थे हमारे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसको हमने चॉप करके ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं स्वीट कॉर्न्स। तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून मिक्स करें। जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड करें, कम अच्छी लगती है कम ऐड करें, अपनी पसंद की आप तैयार कर लें फिलिंग। तो कुछ ही रह गए, मैं तमाम इसमें ऐड कर देती हूँ और साथ ही इसमें हम शामिल कर देते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। थोड़े से ऑलिव्स भी मिक्स करेंगे और कुछ ऑलिव्स हम रखेंगे टॉपिंग पे। 2 से 3 ऐड कर देते हैं टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और थोड़े से मैं इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून।
तमाम चीज़ों को कर लिया हमने अच्छा सा मिक्स, और ब्रेक का टाइम है। मैं शकरकंदियाँ निकाल लेती हूँ, चेक करते हैं उसको। सेंटर से कट करेंगे, फिलिंग ऐड करेंगे, क्रीम और कुछ ग्रेन जो कलर ब्रेकिंग भी देगा, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आपको वेलकम करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सिंपली आपने इसको कट लगाना है और कट लगाने के बाद सेंटर में इसको फिल कर लेते हैं। ऊपर से आप इस पर टॉपिंग जो आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड करें। थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो मैं एक्स्ट्रा इस पर लगा देती हूँ हैलोपिनोज, थोड़े से ऑलिव्स, कुछ थोड़ा सा ग्रीन कलर दे देते हैं जो कि आप दे सकते हैं हरी प्याज के साथ। हरा धनिया थोड़ा सा रख देंगे और दैट्स इट। ना सिर्फ दिखने में बहुत अच्छा लगेगा बल्कि टेस्टी भी होंगे। अपनी पसंद, अपने घर वालों की पसंद की आपने तैयार करनी है फिलिंग। सिर्फ सर्दियों हमें नज़र आ रही होती है ये जो शकरकंदी है, तो अच्छा है ज़रूर इसको तैयार कर लें। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम ऐड करते जाते हैं। और गार्निश कर देते हैं स्प्रिंग अनियन से। कुछ थोड़ा सा हमने रख देना है हरा धनिया, और इसी तरीके से हमने डिश आउट कर दिया है अपनी चने की दाल और कीमा करेला। तो इसको रखते हैं यहाँ और लेकर आते हैं अपना कीमा, करेले और चने की दाल। मैं इसके ऊपर ऐड करती हूँ करेले। चलें, साथ ही आपने शामिल कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया के साथ, इसको गार्निश कर देते हैं। अगर मुझे बताया जाए कितने मिनट रह गए हैं, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और आप लोग ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कल जुमे का दिन है, कल भी कुछ आई थिंक कोयला कढ़ाई बनने जा रही है, जितना मुझे याद पड़ रहा है। तो कल भी आप हमारे साथ ही रहिएगा, रेसिपीज़ को ज़रूर देखिएगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आपने हमारा पेज अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप रेसिपीज़ को चेक कर सकते हैं, अपलोड की जाती हैं डेली बेसिस पर। रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। कुछ भी रह गया हो कोई टेंशन की बात नहीं है। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।